नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आर्टिकल। ओम प्रकाश राजभर जो हमेशा बयानों के वजह से चर्चा में बने रहते हैं, वो ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए में हैं और एनडीए में लग रहा है वो बगावत कर देंगे। क्योंकि उनको 2 सीटों पर उनकी माँग थी और जैसे ही बीजेपी ने अपनी लोकसभा कैंडिडेट्स की जैसे ही पहली लिस्ट जारी की, तब से ही ओम प्रकाश राजभर जो है लग रहा है कि एनडीए से वो नाराज़ हैं। अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं या अमित शाह से नाराज़ हैं। वो अपने बयानों में कहते नज़र आए कि मेरे पास अमित शाह का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है और दिल्ली आ जाओ। और मैंने कहा मेरे पास अभी समय नहीं है और मैं अभी अपने ज़रूरी काम से हूँ और उसके बाद में आता हूँ। फिलहाल जो है अमित शाह के कहने पर वो दिल्ली बाद में गए। लेकिन जो है राजभर ओम प्रकाश राजभर को क्या लग रहा है, ओम प्रकाश राजभर ने जो 2 सीटें माँगी हैं, क्या उनको लेकर उन्हें 2 सीटें मिल जाएँगी या उनको शंका है कि वो सीटें उनको नहीं मिल पाएँगी, इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जो है इंडिया में बगावत कर रहे हैं। और वहीं जो है संजय निषाद उनके मित्र, क्या वो भी मतलब अपनी जो है दावेदारी ठोक रहे हैं और उन्होंने भी 2 सीटें माँगी हैं और उन्हें जो है अपना डिमांड भी रख दिया है, बता दिया है मुझे गाज़ीपुर, भदोही, जौनपुर, सुल्तानपुर से 2 सीटें, कोई भी इनमें से 2 सीटें दी जाएँ। क्या जो है और जो बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी ने संजय निषाद के बेटा जो है प्रवीण निषाद को अपनी एक संत कबीर नगर से इनको कैंडिडेट घोषित कर दिया है और बीजेपी ने अपने सिंबल पर घोषित किया है। लेकिन संजय निषाद चाहते हैं कि इनको जो है निषाद पार्टी के सिंबल पर इनको जो है टिकट 2 सीटों पर टिकट दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो है इनको जो एक टिकट संत कबीर नगर से दी गई इनके बेटे प्रवीण निषाद को, वही इनकी सीट है। मैंने एक सीट का वादा किया था, वो यही सीट है। लेकिन इधर ओम प्रकाश राजभर ये भी लगातार दावा ठोक रहे हैं कि इनको सलीमपुर, गाजीपुर, घोसी और चंदौली से इनको 2 सीटें दी जाएँ। लेकिन इनको 2 सीट वाला लॉलीपॉप, क्या उनको 2 सीटें मिल पाएँगी? जिस सीट से ये दावा कर रहे थे सलीमपुर से कैंडिडेट्स घोषित हैं रविंद्र कुशवाहा, जो वहाँ से लगातार रिपीट सांसद रह चुके हैं और प्रेजेंट टाइम सांसद हैं। इन्हीं को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने एक विवादित उनके जो है इनके खिलाफ एक बयान दे दिया है कि इन्होंने 10 साल में अपने सांसद रहते हुए किसी की 5,000 रुपए की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी मदद नहीं की। ये कैसे सांसद हैं? और इनकी आलोचना कर डाली। वहीं राजभर को जो है घोसी का एक टिकट मिला है। क्या अपने वो बेटे को घोसी से चुनाव लड़ाएँगे जिनका नाम है अरुण राजभर, या नहीं लड़ाएँगे, या फिर इसी तरीके से जो है एनडीए का विरोध करते रहेंगे? वहीं जो है ओम प्रकाश राजभर हैं, ये लगातार इस हमलावर रहते हैं समाजवादी पार्टी पर और वहीं बहन कुमारी मायावती जी को भी ये कह देते हैं कि इनकी उम्र हो चली है। कहीं ये ओबीसी और एससी के छात्र धरने पर बैठे अपने अधिकार के लिए, नौकरी के लिए नौकरियाँ माँग रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर उनके लिए भी विवादित बयान दे देते हैं और कह देते हैं, ये तो जूता खाने के ही लायक छात्र हैं, जो धरना कर रहे हैं। इन्हीं को बयान जो है ओबीसी और एससी के छात्र इनका विरोध भी करते नज़र आए। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से जाने जाते हैं और उनको क्या लग रहा है, इनको 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी दे देगी या फिर ये एक ही सीट पर सिमट कर रह जाएँगे। वो भी लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर एक भी सीट पे अब जीतना इनका मुश्किल है, क्योंकि ये इधर-उधर कूदते रहते हैं और इनका बयान से इनको लोग जो है वो कहते हैं कि अब ये उस टाइप के नेता अब नहीं बचे हैं और इनको जनता का समर्थन कम मिल रहा है। क्योंकि ये कभी अखिलेश यादव की बुराई करते हैं, तो कभी भारतीय जनता पार्टी की, जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, एनडीए में शामिल नहीं थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते थे। जब से ये एनडीए के पाले में जाकर बैठ गए, जब से यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो खेमे में पहुँचे हैं, उसके बाद ये जो है विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हैं लगातार। और वहीं जो है अब लग रहा है कि एनडीए गठबंधन को, यानी भारतीय जनता पार्टी को अब सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो कहीं अंदर खामे के लोगों और अपने ही एनडीए के गठबंधनों के दलों से है। क्योंकि ऐसे ही विवादित बयान अगर एनडीए के लिए चलते रहे, अगर मिलते रहे, तो हो सकता है इंडिया के अंदर कुछ अब ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर से ही जो है लगातार ये खबरें आ रही हैं और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में कुछ जो है ऐसा ना हो, कहीं ये इंडिया गठबंधन में जो है नेता जो है टूट के कहीं विपक्ष में शामिल हो जाएँ। ऐसा ही लगता है ओम प्रकाश राजभर के बयानों से। बाकी इस बयान पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएँ, वीडियो को शेयर करें।